बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब शब बारात की रात आती है तो हम लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आ जाते हैं कि इस रात जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है उसका सही तरीक़ा क्या है, कितने रकात नफिल नमाज में इस रात पढ़नी चाहिए, कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए, नीयत किस तरीके से करनी है, कितनी रकात पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। ये सारे सवाल जब हम लोगों के दिमाग में आते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हदीस शरीफ से कौन सी नमाजें साबित हैं और उनकी क्या क्या फजीलतें हैं, इस रात में आप लोग जो भी नमाजें पढ़ेंगे सबके अलग अलग फ़ायदे हैं। तो आपको कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग ख़ुद इस वीडियो को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो रात किस दिन के बाद किस तारीख को आएगी। तो दोस्तों, याद कर लें 25 फरवरी 2024 को इतवार के दिन मगरिब की नमाज के बाद ये रात शुरू हो जाएगी। यानी इतवार की रात आप लोगों को इन नफिल नमाज़ों को पढ़ना है। दोस्तों, इस रात को हम सारे लोग निजात वाली रात, रहमत वाली रात, बरकत वाली रात और छुटकारा मिलने वाली रात भी कहते हैं। यह मुबारक रात यानी कि शब बारात की रात सिर्फ इबादत की रात है। हम सभी अपने रब के मुहताज होने के साथ साथ अल्लाह ताला की हमेशा मदद चाहते हैं और हमारा रब रहीम व करीम है, वो अपने बंदों की ख्वाहिश पूरी करता है। बस हमें मांगने का तरीक़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बात बताते चलें कि शब बारात की नमाज यानी कि शब बारात की रात में अलग अलग तरह से नफिल नमाज़ों को पढ़ा जाता है, जिनका तरीक़ा शरीयत में भी मौजूद है। हम आपको इस वीडियो में सभी नमाजें किस तरीके से पढ़नी है उनका सही तरीक़ा बताएंगे, जिससे आप शब बारात में सही से नमाज पढ़कर अपने हर छोटे बड़े गुनाहों की बख्शिश पा सकेंगे और साथ ही साथ खूब सारी नेकियां और सवाब से माला माल होंगे और आपकी हर एक नेक और जायज़ तमन्ना पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, इशा की नमाज के बाद सबसे पहले आप ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका समझ लें। उसके बाद शब बारात की सभी तरह की फजीलत, रहमत व बरकत भरी नमाज पढ़ने का तरीक़ा जानेंगे। तो जो आपको इशा के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है वो इस तरीके से है, लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बाकी जितनी भी नमाजें पढ़ी जाएंगी वो इसी तरीके से की जाएंगी, बस उसमें रकात का थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, जिसको भी हम इसी वीडियो में आपको समझा देंगे। पहले आप लोग इशा की पूरी नमाज पढ़ लें, उसके बाद इस तरीके से शब बारात के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। सबसे पहले हम नीयत जान लेते हैं। नीयत इस तरीके से करनी है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात की नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रख काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसी तरह से अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग नीयत बांध लें। उसके बाद एक बार सना यानी कि सुबहान का, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुका, ये पूरा पढ़ना है। और फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ें। उसके बाद आप लोग अलहम्द शरीफ यानी सूरा फातिहा एक बार पढ़ें और आखिर में आमीन कहें। फिर उसके बाद सूरा इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 10 मरतबा पढ़ें। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। यहाँ पर आपको रुकू में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठें, यानी सीधे खड़े हो जाएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में जाएं। सजदे में आप 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। यहाँ भी आप कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ना है और फिर उसके बाद सूरा फातिहा एक बार पढ़ें। सूरा फातिहा पूरा पढ़ने के बाद आहिस्ता से आमीन कहें। फिर उसके बाद आपको 10 बार सूरा इखलास
यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। उसी तरीके से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएं और फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी आप लोग कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और फिर इसके बाद कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठने के बाद आप अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ते हुए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर जब पहुँचें तो दाहिने हाथ से शहादत वाली उंगली को खड़ा कर दें। अत्तहियात पूरा पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर इसके बाद आप दुआए मासूरा पढ़ें और सलाम फेर लें। यहाँ पर आपकी शब बरात की 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। इसे आप इशा के बाद पढ़ सकते हैं। यह मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए 2 रकात नफिल नमाज बताई है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, डिटेल में समझाया गया है। इसी तरीके से आपको 2-2 रकात करके 100 रकात नमाज पढ़नी है। अगर आप लोग इस रात में इसी तरीके से 2-2 रकात करके 100 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे तो इसकी फजीलत आप लोग जानते हैं। एक रिवायत में है कि जो शख्स शब बारात में 100 रकात नफिल नमाज पढ़े, जिस तरीके से अभी बताया गया उसी तरीके से 2-2 रकात करके, तो अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ 70 बार निगाह फरमाएगा, यानी उस बंदे की तरफ 70 बार देखेगा और हर निगाह में उसकी 70 हाजतों को पूरा फरमाएगा और हर एक निगाह में 70 दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक बार देखने से 70 हाजतें पूरी होंगी और 70 बार अल्लाह ताला आपकी तरफ देखेगा। और सबसे ख़ास बात इसकी क्या है जानते हैं? इन तमाम हाजतों में जो अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाएगा, इसमें सबसे छोटी हाजत इंसान की मगफिरत और बख्शिश है। अब सोचें, सबसे छोटी हाजत आपकी मगफिरत और बख्शिश है तो कितनी बड़ी बड़ी हाजतों को अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाएगा। इशा की नमाज के बाद 2-2 रकात करके 100 रकात नफिल नमाज जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से ज़रूर पढ़ें। इसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आती हैं। अब अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, आप इन नफिल को नहीं पढ़ सकते किसी मजबूरी की वजह से, तो आप लोग शब बारात की रात कम से कम 12 रकात नफिल नमाज इस तरीके से ज़रूर पढ़ें। शब बारात की रात में 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज इस तरीके से आपको पढ़नी है जैसा भी आपको बताया गया था। हर रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास जो अभी बताई गई थी उसी तरीके से पढ़नी है और 2-2 रकात करके पढ़नी है। लेकिन इसका तरीक़ा थोड़ा सा अलग है। पहले आपने नियत की, 2 रकात नफिल नमाज अदा की, तो आपको थोड़ी देर ठहर जाना है, जा नमाज पर बैठे रहना है। 2 रकात नफिल के बाद जब आप जा नमाज पर बैठ जाएं तो आपको 10 बार चौथा कलमा जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप चाहें तो देखकर भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, इस कलमे को आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद 10 बार पढ़ना है और फिर उसके बाद 10 बार तीसरा कलमा आपको पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन पर है। जब आप 10-10 बार चौथा और तीसरा कलमा पढ़ लें, उसके बाद आपको दुरूद पाक, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो, 100 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ लें, उसके बाद आप फिर से 2 रकात नफिल नमाज अदा करें और फिर इसी तरीके से इस अमल को करें। 10 मरतबा चौथा कलमा और 10 मरतबा तीसरा कलमा और 100 बार दुरूद पाक। उसके बाद फिर से 2 रकात नफिल नमाज अदा करें और फिर इसी तरीके से अमल करें। दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस जगह आपको कन्फ्यूजन लगे वहाँ आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके और सुन सकते हैं। तब तक सुने जब तक आपको समझ में ना आ जाए। हाँ तो दोस्तों, इसी तरीके से 2-2 रकात नफिल नमाज करके आपको टोटल 12 रकात नफिल नमाज इसी रात में पढ़नी है। आप चाहें तो 100 रकात अदा कर लें, उसके बाद ये 12 रकात फिर से अदा कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ये 12 रकात नफिल नमाज अदा करेगा तो उसकी फजीलत ये है, एक रिवायत में है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती शब बारात में 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज पढ़े,
जिस तरीके से अभी बताए गए, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे साल उस इंसान की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आने वाली तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला टाल देगा और अल्लाह ताला उस इंसान की उम्र में बरकत अता फरमाएगा। एक और हदीस शरीफ है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स शब बारात की रात में 10 रकात नफिल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास को 11-11 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और उसकी उम्र में बरकत होगी। अभी तक आपको जो मैंने बताया उसमें 10-10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको 11-11 बार पढ़ना है और ये 10 रकात पढ़नी है, 2-2 रकात करके। नियत आपको वैसे ही करनी है, लेकिन इसका तरीक़ा थोड़ा सा अलग है। जैसे आप नियत बांध कर खड़े हों तो एक बार सना पढ़ें, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें और फिर उसके बाद 11 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू करें, सजदे में जाएं, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में एक बार सूरह फातिहा और फिर उसके बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़ें। रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, सलाम फेर लें। इसी तरीके से 2-2 रकात करके 10 रकात ये नफिल नमाज पढ़ ली शब बारात की रात में, तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और आपकी उम्र में भी बरकत होगी इंशाअल्लाह। तो आप चाहें तो ये भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं उन तीनों नमाजों के साथ साथ। अब शब बारात की एक और नमाज आती है, ये आखिरी है, आप लोग ध्यान से सुन लें। वह नमाजें जो आपको बताई गई वो इशा के बाद की थी, लेकिन ये नमाज आप शाबान की 15 तारीख को मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। इसमें आपको कुछ इस तरीके से करना है, 2-2 रकात करके नफिल नमाज पढ़नी है, लेकिन नियत बांधने से पहले अल्लाह ताला से इस तरीके से दुआ करें कि ए अल्लाह, इन 2 रकात नफिल नमाज की बरकत से तू मुझे खैर व बरकत के साथ उम्र दराजी अता फरमा। इस नमाज को आप नॉर्मल नफिल नमाज की तरह अदा कर सकते हैं। मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि इस तरीके से करना है। नियत आपको इस तरीके से करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में आपको एक बार सना पढ़ना है, फिर एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर उसके बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ना है, रुकू करना है, सजदा करना है, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है, सीधे आपको सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है, रुकू करना है, सजदे में जाना है, कायदे में बैठ जाना है, सलाम फेर लेना है। इसी तरीके से आपको नॉर्मल नमाज की तरह इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें यह है कि दुआ पहले मांगनी है, उसके बाद पढ़ना है। जब आप एक बार ये 2 रकात नफिल नमाज दुआ मांगने के बाद पढ़ लें, उसके बाद फिर से आपको 2 रकात पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आपको इस तरीके से दुआ मांगनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, इन 2 रकात नमाज की बरकत से हर तरह की बला से हिफाजत फरमा। उसके बाद ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करें और फिर इसके बाद 2 रकात और अदा करें। उससे पहले इस तरीके से दुआ करें, ऐ मेरे रब, इन 2 रकात नमाज की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज रख और गैरों की मोहताजी से बचा। उसके बाद फिर से 2 रकात नमाज अदा करें। जब आप इतना कर लें तो उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत को एक बार करें, यानी कि सूरह यासीन की तिलावत करें। अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। ये रात किस्मत वालों को नसीब होती है। इस रात में लोगों की किस्मतें लिखी जाती हैं। कब किसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कब किसकी मौत आने वाली है, कब अपनी ज़िंदगी में से कोई रुखसत होने वाला है, ये तमाम चीज़ें आज की रात में डिसाइड होती हैं। अब दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनें। ये जो नवाफिल नमाजें मैंने आपको बताई, ये उनके लिए है जिनके ज़िम्मे में क़ज़ाए उम्री बाकी नहीं है, यानी जिन्होंने अपनी उम्र में नमाजें क़ज़ा नहीं की है, ये उनके लिए। बाकी जिनके ज़िम्मे में क़ज़ाए उम्री बाकी है, यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाजें क़ज़ा की हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो इस बाबरकत रात में क़ज़ा नमाजें पढ़ें, यानी क़ज़ाए उम्री अदा करें। अगर आप क़ज़ाए उम्री अदा नहीं करेंगे तो इस बारे में कुछ फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जिस शख्स की क़ज़ाए उम्री बाकी है
वो अगर इस बाबरकत रात में क़ज़ाए उम्री ना पढ़कर नवाफिल पढ़े तो उसकी नवाफिल नमाज आसमान व ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है और तब तक कबूल नहीं होती जब तक वो अपनी ज़िंदगी में की हुई क़ज़ा नमाज़ों को अदा न कर ले। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें क़ज़ा की हैं, अगर क़ज़ाए उम्री आपकी बाकी है तो पहले आप क़ज़ाए उम्री ही अदा करें इस पूरी रात में। इससे होगा ये कि आपकी क़ज़ाए उम्री भी अदा होती जाएगी और रात भर आपको इबादत करने का भी सवाब मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।